Very good morning, class 8th students. Welcome back to your social studies classes. So, class 8th, we have completed lesson number 1 of geography in your subject. Now it's time to move further and do lesson number 2 from the unit of geography itself. Okay, so let's be ready. Open your book and come to page number 180. Okay, so lesson number 2 का नेम क्या बच्चों? लैंड एंड सॉइल। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पढ़ना है? अपनी ज़मीन के बारे में और अपनी मिट्टी के बारे में। इज़ दिस क्लियर? चलो, इन फोकस में क्या क्या है? यूज़ ऑफ लैंड, कि लैंड का इस्तेमाल किस लिए हम लोग करते हैं, किस तरीके से करते हैं, लैंडस्लाइड्स क्या होती हैं, सॉइल और सॉइल्स ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इस लेसन में हम लोगों को पढ़ना है। ओके, so land is one of the most basic natural resources, as you all know. It covers about 30% of the total area of the earth's surface. Even out of this 30%, a large part of land is not habitable, as somewhere it is covered with ice or snow, somewhere it is too steep or rugged, and somewhere it is either waterlogged or forested or a desert. Many parts of the world are climatically not suitable for human habitation. Only the areas having moderate climate, level land and fertile soil are most suitable for human survival. Suitable climate, plain land and fertile soil are good for agriculture, so the areas having features are densely populated. तो बच्चों यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा अर्थ है, सपोज दिस इज़ आवर अर्थ, इफ़ दिस इज़ आवर अर्थ, तो इसका 1/30%, ये पूरा अपने आप में कितना है? 100%। ठीक है, इसका 30%, अब ये हो गया 90%। ठीक है, इसका ये हो गया लगभग 45% और उससे भी कम, सिर्फ ये पोर्शन क्या हो गया? आपका लैंड हो गया। दैट मीन्स ओनली 30% इज़ लैंड ऑन दिस अर्थ। और उसमें से भी जो हैबिटेबल पोर्शन है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो क्या है? बहुत कम है, क्योंकि बाकी जगहों पर क्या है? हमारा कुछ ज़मीन पे पूरा स्नो से घिरा हुआ है, पूरा बर्फ़ है वहाँ पे, है ना। कुछ ज़मीन पे वाटर लॉक्ड है, फॉरेस्टेड है, डेजर्ट है, तो वो हैबिटेबल प्लेस नहीं है। चलो आ जाओ यूज़ ऑफ लैंड। अब यूज़ ऑफ लैंड पढ़ेंगे कि यूज़ ऑफ लैंड किस लिए होता है। देखो, 1/3 ऑफ टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज लैंड, इतना आपको पता चल गया। नेचर ऑफ लैंड वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखिए, जो ज़मीन की क्वालिटी होती है, नेचर ऑफ लैंड होती है, वो हर जगह पे एक ही तरीके से नहीं होती है, अलग अलग तरीके से होती है। ह्यूमन बीइंग्स यूज सूटेबल पार्ट्स ऑफ दिस लैंड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस. This include agriculture, construction of houses, offices, factories, construction of roads and also for forestry and mining. तो हम लोग लैंड का बहुत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, खेती करने के लिए, घर बनवाने के लिए, ऑफिस फैक्ट्रीज बनवाने के लिए, सड़क बनवाने के लिए, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए, माइनिंग करने के लिए. Land area also regulates water and acts as a store house for groundwater, minerals and fossil fuels. अब लैंड एरिया के ही नीचे से हम लोग ग्राउंड वाटर निकालते हैं, मिनरल्स निकालते हैं, फॉसिल फ्यूल्स निकालते हैं. तो यूटिलाइजेशन जो है लैंड का, वो मेनली किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ऑन द फिजिकल फीचर्स. अब फिजिकल फीचर्स कौन कौन से फीचर्स होते हैं? जैसे कि वहाँ के रिलीफ फीचर्स, जैसे कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर वहाँ पे कितनी है, वहाँ की मिट्टी किस प्रकार की है. इसके अलावा ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि वहाँ पे पॉपुलेशन, जनसंख्या कितनी है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से वहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है. ठीक है, इसलिए नेचर ऑफ लैंड जो होता है, जो लैंड की प्रकृति होती है, वो हर जगह पे अलग अलग होती है. ठीक है, अब इतने वेराइटी हैं लैंड के, डाइवर्सिटी है इतना नेचर ऑफ लैंड में, कि जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑल ओवर द ग्लोब ऑल्सो डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इस वजह से जो लोगों के रहने की जनसंख्या है, एक जगह से दूसरी जगह की बहुत ही डिफरेंट होती है. जैसे कि अगर किसी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा खेती हो पाएगी, अच्छी होगी, वो फर्टाइल लैंड होगा, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को पता होगा कि यहाँ से हमारे डिमांड्स फुलफिल हो सकते हैं. चलो, इसके अलावा हमें ये पता है कि लैंड एक लिमिटेड रिसोर्स है, और हमारे जो विश्व की जनसंख्या है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है. ठीक है, हर रोज़ डेली बेसिस पे. तो इतने ज़्यादा जनसंख्या के डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए हम लोगों को ये पता है कि जो लो क्वालिटी लैंड्स है, मतलब वो भूमि जहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी नहीं है, वहाँ पे भी लोग रहना शुरू कर दिए, क्योंकि इतनी जनसंख्या है, कहाँ जाएगी. चलो, अब कम्युनिटी लैंड क्या होता है ये पढ़ लो. देखो, लैंड को हम लोग 2 तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं. पहला हो गया प्राइवेट लैंड और दूसरा हो गया कम्युनिटी लैंड. तो प्राइवेट लैंड
जो कि एक इंडिविजुअल के द्वारा एक इंडिविजुअल का उस पर ओनरशिप होगा, उसका अधिकार होगा, उसके अंडर में वो ज़मीन होगी। ठीक है, वो सिर्फ अपने प्राइवेट यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि वहाँ पे वो दफ्तर बनवा सकता है, घर बनवा सकता है, फैक्ट्री सेटअप कर सकता है या फिर खेती करवा सकता है। वहीं कम्युनिटी लैंड की अगर बात करें तो वो एक कम्युनिटी के द्वारा इस्तेमाल करने के लिए होगा, जैसे कि वो सरकार की ज़मीन होगी, जैसे कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स हो सकता है, स्कूल, कम्युनिटी सेंटर, कंडक्टिंग वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ केटरिंग टू द नीड्स ऑफ कम्युनिटी। क्लियर? चलो एक्सप्लोर मोर में आ जाओ। लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, द पामीर प्लेट्यू इन एशिया, वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लीजिए। एक्सप्लोर मोर में लिखा ही है, क्या कह रहा है कि द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द वर्ल्ड, जो सबसे बड़ा और हाईएस्ट प्लेट्यू है वर्ल्ड का, कौन सा है? पामीर माउंटेन एशिया में है। केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द यूरेशियन एंड द इंडो ऑस्ट्रेलियन टेक्टोनिक प्लेट्स। चलो आगे बढ़ो। वी नो दैट द लैंड इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरीवेयर, तो हमें पता है कि लैंड जो है सब जगह पे एक तरीके से नहीं है कि सब जगह प्लेन्स हो, प्लेन ज़मीन हमें मिल जाए ना, कहीं पर ढलान पे है ज़मीन, कहीं पर ऊंची है ज़मीन। तो चलो हम लोग उसको डिवाइड करेंगे ऑन दी फर्दर सब कैटेगरीज। चलो पहले क्या देखेंगे? माउंटेन्स। अब माउंटेन्स भी एक लैंड एरिया है बच्चों, लेकिन इसमें क्या है कि दे आर ऑन दी हाई एल्टीट्यूड्स, इनकी जो हाइट है वो क्या होती है? ऊंची होती है, जैसे कि ये है ना, ये देखो ये हाइट हो गई आपकी माउंटेन्स की। All the continents on the earth have a few mountain ranges. Most mountains have some forest. अब इस mountains में क्या होते हैं? जंगल भी होते हैं, और जंगल हमारे लिए बहुत अच्छे वैल्यूएबल रिसोर्सेज के ओरिजिन है, जैसे कि मेडिसिनल हर्ब हम लोग वहाँ से ले आ पाते हैं। मेडिसिनल हर्ब मतलब वो हर्ब्स, वो पौधे जो कि दवा में इस्तेमाल आते हैं। ठीक है, सबसे मेन इनका काम क्या है? ब्रिंगिंग रेनफॉल, बारिश करवाने के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं फॉरेस्ट कवर बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल। एंड आई हैव टॉट यू ऑल दिस इन क्लास 7th and 6th वेरी सीरियसली। जैसे कि हिमालयाज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कीपिंग द मानसून विद इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। दे ऑल्सो कीप द कोल्ड नॉर्दर्न विंड्स अवे। अनदर एडवांटेज क्या है स्नो कैप्ड माउंटेन्स इज दैट दे एक्ट एज वाटर सप्लायर्स टू रिवर्स ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो। और दूसरा क्या है माउंटेन एरिया का एडवांटेज कि यहाँ से बहुत ज़्यादा ये ओरिजिन ऑफ रिवर्स है, ढेर सारे ग्लेशियर्स यहाँ पिघलते हैं और हमें क्या देते हैं? रिवर। ठीक है, रिवर्स इन टर्न प्रोवाइडर्स विद फ्रेश वाटर। रिवर्स में क्या होता है? फ्रेश वाटर होता है और सॉइल फॉर्मेशन में मदद करते हैं। सॉइल क्वालिटी सपोर्ट्स द क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। सम ऑफ द मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या होगा, इसको अंडरलाइन करके याद करने की कोशिश करिएगा। देखो एटलस है अफ्रीका में, एल्प्स कहाँ पे है? यूरोप। एंडीज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका। ड्रेकेंसबर्ग कहाँ पे है? अफ्रीका। पायरेनीज यूरोप। रॉकीज इन नॉर्थ अमेरिका। हिमालयाज इन एशिया। ग्रेट ड्राइविंग रेंज ऑस्ट्रेलिया। खिंगन एशिया। ये क्या है? कुनलुन शाह एशिया। So underline and try to read, try to learn, explore more. The Himalayas consist of the Himalaya proper, the Karakoram and the Hindu Kush and the several ranges extending from the Pamir North. तो हिमालयाज को पूरा एक हम लोग माउंटेन समझते हैं, लेकिन उसमें वाकई में है क्या? हिमालय प्रॉपर है, हिमालय तो है ही है, काराकोरम रेंज भी है, हिंदू कुश भी है, और भी अदर रेंजेस हैं जो कि पामीर नॉर्थ से एक्सटेंड करते हैं। These make up the massive mountain system housing all 14 of the world's highest peaks including the highest Mount Everest. तो इसमें जो है आपको मैसिव माउंटेन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि वर्ल्ड्स का हाईएस्ट पीक्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, और सबसे वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक क्या है? माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी में आपको देखने को मिलेगा। चलो अब प्लेट्यूज क्या होते हैं? ये एलिवेटेड लैंडस्केप्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये ऊंचे होते हैं, लेकिन इतना ऊंचे नहीं होते हैं कि ये पहाड़ के तरीके से हो जाएंगे। ये एलिवेटेड फ्लैटलैंड, जैसे कि ये फ्लैटलैंड है, इस पे ये थोड़ा सा ऊंचे ऊंचे ऐसे होंगे। क्लियर? चलो दे हैव अ लार्जर एरिया एट द टॉप। देखो टॉप पे क्या है? यहाँ पे लार्जर एरिया आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखो। ठीक है, एज कम्पेयर टू माउंटेन्स प्लेट्यूज आर रिच इन मिनरल्स। अब यहाँ पे दिस इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ मिनरल्स है, बहुत तरीके के मिनरल्स आपको मिल जाएंगे। टू टाइप्स ऑफ प्लेट्यूज कौन कौन से होंगे? लो एंड हाई। लोअर प्लेट्यूज आर मोर सूटेबल फॉर कल्टिवेशन,
लोअर प्लेट्यूज पे हम लोग क्या करेंगे, कल्टीवेशन करेंगे, और हायर वंस पे भी कल्टीवेशन कर सकते हैं। अबाउट 45% ऑफ द अर्थ सर्फेस एरिया इज कवर्ड विद प्लेट्यूज, तो अंडरलाइन कर लीजिए अबाउट कितना परसेंट, 45% एरिया जो है अर्थ सरफेस का वो प्लेट्यूज से कवर्ड है। कुछ फेमस प्लेट्यूज के नाम पढ़ लीजिए। अरेबियन प्लेट्यू कहाँ पे होगा, एशिया में। डेक्कन प्लेट्यू एशिया। ब्राज़ीलियन प्लेट्यू कहाँ है, साउथ अमेरिका। बोलिवियन प्लेट्यू कहाँ है, साउथ अमेरिका। अब आ जाओ प्लेन्स पे। प्लेन्स आर वास्ट फ्लैट एंड लो ऑल्टीट्यूड फर्टाइल लैंड्स। तो ये देखो इसमें क्या होंगे, ये जस्ट प्लेन्स मतलब क्या, ऊंचा नीचा कुछ नहीं होगा, सीधे सीधे बस ऐसे ऐसे ज़मीन होगी जहाँ पे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, जैसे कि हमारे खेत खलिहान हो गए। दे आर वेरी कंड्यूसिव टू ह्यूमन हैबिटेशन, यहाँ पे ज़्यादा लोग सर्वाइव कर सकते हैं। मैनी रिवर्स यहाँ से फ्लो करती हैं। फर्टिलिटी जो है सॉइल की और अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर यहाँ पे जो है इरिगेशन को पॉसिबल करता है फॉर एग्रीकल्चर। अबाउट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द प्लेन। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का लगभग 2/3 हिस्सा कहाँ पे रहता है, प्लेन्स में। रिवर्स यहाँ पे नेविगेबल है, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो सकती है, ठीक है, ग्रोथ हो सकती है, वेरियस अदर काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज। चलो मेजर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड पढ़ लेंगे। कौन कौन से हैं मेजर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड? गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन जो कि एशिया में है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेपीज कहाँ पे है, यूरोप में, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेरीज नॉर्थ अमेरिका में, सब ग्रास लैंड है, स्टेपीज और प्रेरीज, ठीक है, एक क्लास में मैंने पढ़ाया था। यांगजी प्लेन्स कहाँ है, एशिया में। ये देखो स्टेपीज प्लेन्स देख रहे हो ना, ये जो ज़मीन है यहाँ पे ऊंचा नीचा कुछ भी नहीं है। यूजेज ऑफ लैंड इन इंडिया, भारत में लैंड का क्यों इस्तेमाल होता है ये देख लो। India is located in the southern part of Asia. India has high mountain ranges, fertile plains, vast plateau regions and deserts. Himalayas जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वो कहाँ पे है, in the northern part of our nation. ग्रेटर हिमालय हैव पॉइंटेड पीक्स, तो ग्रेटर हिमालय में क्या है, नोकीली उसकी पीक्स और स्टीप स्लोप्स हैं, और वहाँ पे हमेशा बर्फ़ से वो पूरा हिमालय ढका रहता है। जैसे जैसे बर्फ़ पिघलता है तो बहुत सारे नदियों का ओरिजिन वो बनता है, जैसे कि गंगा नदी वहाँ से निकलती है, इंडस नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र और यमुना भी। हिमालयाज़ आर अ बून टू इंडिया, हिमालयाज़ बच्चों हमारे लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। हिमालयाज़ की वजह से हमारे देश में प्रॉपर रेनफॉल होता है। हिमालयाज़ की वजह से जो दूसरे हमारे देश के लोग हैं वो आक्रमण करने में, बहुत लोग जो दूसरे हैं आक्रमण करने के लिए जैसे कि टेररिस्ट वगैरह, उनको उनका छक्का छूट जाता है। और सोर्स ऑफ ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ मैनी रिवर्स है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो हिमालयाज़ का बहुत इंपॉर्टेंस हमारे देश के लिए, आशीर्वाद है हिमालय हमारे देश के लिए। चलो 51.09% जो इंडिया का लैंड है वो एरेबल है। एरेबल मीन्स विच इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, जहाँ पे खेती की जा सकती है। उसमें क्या क्या है, फैलो लैंड, द लैंड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड टू हेल्प द सॉइल रीगेन न्यूट्रिएंट्स। तो फैलो लैंड क्या होता है, वो बंजर, उसको ज़मीन को थोड़ी दिन के लिए इतना छोड़ देना ताकि वो फिर से अपना न्यूट्रिएंट्स को अटेंड कर ले। और अनकल्टिवेबल वेस्ट लैंड भी है जो कि अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर है, जहाँ पे खेती भी नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे सॉइल क्या हो गया, इरोड हो गया है। सॉइल इरोजन का कंसेप्ट में क्या होता है कि सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी ख़राब हो गई है। चलो सच लैंड को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐसे लैंड को जो वहाँ पे सॉइल फर्टिलिटी ख़राब हो गई है उसकी फर्टिलिटी को हम लोग बढ़ा सकते हैं बाय फर्टिलाइजर्स एंड बाय चेकिंग सॉइल इरोजन। चलो 21.8% हमारे देश का जो भूमि है, जो लैंड है, उस पर क्या है, फॉरेस्ट कवर है, मतलब उस पर जंगलों का छापा है। पास्चर्स कितने हैं, पास्चर्स मतलब वो ज़मीन जो कि यहाँ पे घास वगैरह उगाई जाती है फॉर कैटल, फॉर गाय भैंस को खिलाने के लिए या फिर और जानवरों को खिलाने के लिए, उसका परसेंटेज क्या है, 3.9%। 12.14% हमारे देश का लैंड अनप्रोडक्टिव है और उसको नॉन एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे वहाँ पे घर बनवा दिया, ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कोई माइनिंग, कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करवा दी। 5.17% टोटल लैंड का अनकल्टिवेटेड वेस्ट है, जिसको हम लोग एग्रीकल्चरल लैंड में बदल के कोशिश करते हैं उसको और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। अदर टाइप्स ऑफ लैंड में क्या हो जाएगा, 4.67% है वो। चलो तो यहाँ पे ये नोट करने लायक है कि 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज़ सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो इसको समझिए कि अगर हमारे देश में, अगर इतना आप समझिए कि कोई भी यूनिट अगर अपने आप में 100 है तो बस उसमें से 10 ही पोर्शन हम लोग उस पर एग्रीकल्चर कर सकते हैं।
अबाउट 1/3 ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड कंप्राइज फॉरेस्ट, उसमें से 3 पर किसका कब्जा है? फॉरेस्ट का। 1/4 पे कितने का कब्जा है? पास्चर्स का। और रेस्ट जो लैंड है, बचा हुआ जो लैंड हो गया, उस पर हम लोग अदर पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और सम पार्ट ऑफ द रिमेनिंग लैंड इज अनप्रोडक्टिव। ओके, explore more. Lakshadweep is a group of islands located about 200 to 540 किलोमीटर ऑफ द केरल कोस्ट इन अराबियन सी। तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे? अराबियन सी में। किस तरफ है? इन विच डायरेक्शन? इन दी डायरेक्शन, केरल कोस्ट से 200 से 440 किलोमीटर लगभग दूर है। ये जो आइलैंड्स हैं ये कैसे बने? बाय द कोरल डिपॉजिट्स। क्या था वहाँ पे? 12 कोरल अटॉल्स, 3 कोरल रीफ्स एंड 5 बैंक्स। चलो, अब लैंड रिसोर्सेज को बचाव हम लोगों को किस तरीके से करना चाहिए ये पढ़ लो। लैंड इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स एज इट्स क्वांटिटी ऑन द अर्थ कैन नॉट बी इंक्रीज। लैंड क्या है? एक लिमिटेड रिसोर्स है, क्योंकि इसको हम लोग दुनिया में किसी भी चीज़ को बढ़ा घटा सकते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें, लेकिन लैंड को बढ़ा घटा नहीं सकते भाई। जितना भगवान दे दिए, जितना पृथ्वी पे जितना ज़मीन है उतना ही हम लोग पास है। पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड धीरे धीरे बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ही डिमांड होगी छोटी बेसिक एमिनिटीज़ की, जैसे कि खाना हो गया, रहना हो गया। इसलिए बहुत सारे रीजन्स में जो फॉरेस्ट कवर है, जहाँ पे जंगल है, उनको क्लियर करके, जंगलों को हटा करके वहाँ पे एग्रीकल्चर उस ज़मीन पे करने लगा गया, वहाँ पे घर बनवाने लगा गया। यहाँ तक कि जो लार्ज एरियाज़ थे एरेबल लैंड के, एरेबल लैंड मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर किया जा सकता था, उसको भी वहाँ पे भी घर बनवा दिया, वहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ को सेटअप कर दिया। और इस वजह से क्या हुआ? हम बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। फॉरेस्ट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। तो बच्चों, पता है आपको कि जंगल जो है हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि उसकी वजह से क्या हो पाता है? रेनफॉल होता है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए एसेंशियल है, ठीक है। फॉरेस्ट कवर लेकिन बहुत तेज़ी से घट रहा है, मतलब कि जंगलों को काटा जा रहा है। इसी तरीके से एरेबल लैंड की भी कहानी है। जिस भूमि पर हमको एग्रीकल्चर करना चाहिए, उस भूमि पर हम घर बनवा दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ बनवा दे रहे हैं। तो अब फॉरेस्ट कवर इतनी तेज़ी से ख़त्म होगा तो ये क्या है? ये हमारे लिए डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है। अगर इसी तरीके से डिग्रेडेशन होता रहा लैंड रिसोर्सेज की बर्बादी होती रही तो एक समय ऐसा आएगा कि जब एग्जिस्टेंस जो है, लोगों का जो जीना है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट, और उसकी वजह से आपने देखा कि कितना वो हमारे लिए नेसेसरी है, बिकॉज ऑफ वाटरफॉल, बिकॉज ऑफ रेन वाटर, ठीक है। तो इस वजह से हमारा जीना यहाँ पर मरम हो जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए लैंड को केयरफुली और वाइजली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। प्रॉपर मेथड्स को डेवलप किया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है इस काम के लिए, अपने इस नेचुरल रिसोर्स को बचाने के लिए। जैसे प्रॉपर लॉज नीड टू बी फ्रेम्ड। सरकार ने बहुत तरीके के कानून बना रखे हैं और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोलते हैं, ताकि हम अपने भूमि को बचा सकें। एरेबल लैंड इज ऑन दी डिक्रीज। जो ज़मीन खेती के लिए होती थी उस पर लोग अपना घर बनवा रहे हैं, तो ये क्या है? डिक्रीज हो रहा है। कुछ मेथड्स क्या है जो अडॉप्ट करते हैं हम लोग कंजर्व करने के लिए लैंड को? देखो, चेकिंग सॉइल इरोजन। पहले तो मिट्टी की जो उसकी उपजाऊ क्षमता है उसको हम लोग ख़त्म ना होने दें। चेकिंग ग्रेजिंग। अब इतना ज़्यादा, जैसे देखते हो गाय भैंस जब चरने जाते हैं, घास तो पूरा घास उखाड़ के फेंक देते हैं, तो इस तरीके से ना हो पाए। कंट्रोलिंग वाटर लॉगिंग। भाई बहुत ज़्यादा पानी ज़मीन में ना घुस जा पाए। ब्रिंगिंग द वेस्ट लैंड अंडर कल्टिवेशन थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब वेस्ट लैंड जो बर्बाद हो गया ज़मीन, उसको हम लोग उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करके, उसमें खाद डाल के उसको कल्टिवेशन के अंडर में लाएँ। वहाँ पे क्रॉप रोटेशन करें। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि जैसे मान लो कि 6 महीने के लिए हमने कोई दूसरा अनाज बो दिया, फिर उसके बाद 6 महीने के लिए कोई दूसरा अनाज बो दिया, तो इस तरीके से ये होता है कि जो पहला वाला अनाज था उसको जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत थी, दूसरे वाले अनाज को उस न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत नहीं थी। और इस तरीके से क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल में बैलेंस हो जाता है। अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा पौधे लगाना। रेगुलर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स, इन सब का इस्तेमाल करके हम लोग अपने लैंड रिसोर्सेज को बचा सकते हैं। एक्सप्लोर मोर में आ जाओ। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, फ्रॉस्ट एक्शन, इफेक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटी। तो वेदरिंग क्या प्रोसेस है? जिसमें
बड़ी बड़ी जो चट्टानें होती हैं, रॉक्स होती हैं, वो ब्रेकअप हो जाती हैं, डीके हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर, उनके ब्रेकअप होने के लिए टेम्परेचर उतना बन जाता है, फ्रॉस्ट एक्शन होता है, इफेक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स है और ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। अब केयरलेस यूज़ ऑफ लैंड को भी अवॉइड करना ज़रूरी है। लैंड को बहुत ध्यान से हम लोगों को, ज़मीन को अपने इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी फर्टिलिटी और यील्डिंग कैपेसिटी को हमको लंबे समय तक ले करके उसको बरकरार रखे रहना है। प्रॉपर प्लानिंग इसके लिए करना पड़ता है। प्रॉपर प्लानिंग कैसे हो पाएगा? जैसे कि जब हम ये जानेंगे कि उस ज़मीन का नेचर क्या है। नेचर ऑफ लैंड मतलब वहाँ मिट्टी किस प्रकार की है। नीड्स ऑफ द कम्युनिटी मतलब वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनकी क्या ज़रूरत है। बैलेंस बिटवीन कल्टीवेशन एंड ड्वेलिंग एरियाज़, बैलेंस किसके किसके बीच में, खेती जहाँ पे हो रही है, और ड्वेलिंग एरियाज़ मतलब कि जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं। फ्लड्स, ड्राफ्ट्स, फ्लड मतलब बाढ़, ड्राफ्ट मतलब सूखा, अर्थक्वेक मतलब भूकंप, वोल्केनिक इरप्शंस मतलब जब लावा फूट के निकलता है हमारे पृथ्वी के भीतर से, सुनामी मतलब जब ओशियन में भूकंप आ जाता है, लैंडस्लाइड्स मतलब जब भूमि फटने लगती है। ठीक है, ये सब क्या है, सब नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं और इसके लिए इसको हम लोग वन बाय वन एक एक करके पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ओके क्लास, थैंक यू।